राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी लोग अपने घरों में धनतेरस की पूजा जरूर करते होंगे और इस वीडियो में हम आपको धनतेरस की सरल पूजा विधि बताने वाले हैं, जिसको अगर आप लोग अपने घर में करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता आपसे प्रसन्न जरूर होंगे और पूरे साल भर आपके घर में कभी भी धन की पैसों की कमी नहीं आएगी। मेरे प्रिय साथियों, धनतेरस की पूजा हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में होती है या रात्रि के समय की जाती है। तो शाम होने से पहले आप अपनी पूजन की तैयारी अपने घर में शुरू कर देना। महाराज, अब आप लोग अपने घर में जहां पर भी पूजा करना चाहते हैं उस जगह को सबसे पहले साफ कर लीजिए, या अपने घर में जहां पर आपके भगवान है उसी के पास में एक अच्छी सी जगह देखकर उस जगह को साफ करके वहां पर चौकी लगाने के लिए पाटा बिछाए और उस पाटे के ऊपर लाल कपड़ा भी बिछा दे। और सबसे पहले इस जगह पर आप गंगा जल का छिड़काव करें और हो सके तो ध्यान रखें कि जब आप पूजन करने बैठे तो आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। अब आप लोग पाटे के ऊपर एक फोटो रखें जिसमें विशेष रूप से लक्ष्मी जी होनी चाहिए और धन्वंतरी जी या कुबेर जी भी हो तो और अच्छी बात है, अन्यथा आप लोग लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी वाली फोटो भी साथ में रख सकते हैं। महाराज, अगर आप कोई मिट्टी की मूर्ति लेकर आए हैं धनतेरस की पूजा के लिए तो वो भी आप रख सकते हैं। अगर आप लोग धन्वंतरी जी की मूर्ति या प्रतिमा लेकर आए हैं तो उसके नीचे पीला कपड़ा बिछाए। आज के दिन ही धन्वंतरी जी का अवतरण हुआ था। महाराज, धनतेरस की पूजन से ही दीपावली की 5 दिनों की त्योहार की शुरुआत हो जाती है, इसलिए धनतेरस की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग अपने घरों में नई चीजों का आगमन करते हैं, नई चीज खरीदते हैं और उनकी पूजन करते हैं। साथियों, अगर आप लोगों ने भी धनतेरस के दिन सोने, चांदी या कोई छोटी वस्तु खरीदी हुई है तो वह आप अपनी पूजा स्थल पर रखें, क्योंकि वह भी लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है। अब मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले आप पाटे के ऊपर 2 पान के पत्ते रख दें और पान के पत्ते के ऊपर थोड़े थोड़े चावल की ढेरी भी लगा दें। अब महाराज, धनतेरस के दिन विशेष रूप से धन्वंतरी जी और कुबेर जी की पूजा होती है और उनकी कोई भी फोटो या प्रतिमा ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती, तो इसलिए हम उनकी स्थापना करने के लिए हम इन पान के पत्तों पर सुपारी रखेंगे। तो इसके लिए आप एक एक सुपारी लेकर दोनों सुपारी के ऊपर मौली लपेट लें और पान की पत्ते के ऊपर एक एक सुपारी रख दें। मेरे प्रिय साथियों, धन्वंतरी जी औषधि के देवता है, इसलिए इनकी पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके परिवार को हमेशा रोगों से बचा कर रखते हैं। महाराज, कुबेर जी धन के देवता है, जो कि आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आने देते, इसलिए हमने एक जगह पर धन्वंतरी जी को विराजित किया है और एक जगह पर कुबेर जी को विराजित किया है। इसी के साथ में आप पूजा स्थल में भगवान गणेश जी को जरूर विराजित करें, या फोटो में वो तो अलग से रखने की जरूरत नहीं है। अब जिस सुपारी को आपने कुबेर माना है उनके लेफ्ट हैंड साइड पर आप एक नींबू रखेंगे। ये हम इसलिए रखते हैं जिससे कि हमारे घर पर कोई भी पूरी नजर लगी हुई है तो वह दूर हो जाती है। महाराज, अब जिस सुपारी को आपने धन्वंतरी जी माना है उनके सीधे हाथ की तरफ आपको गंगा जल से भरा हुआ एक कलश रखना है। अगर ज्यादा गंगा जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसे साफ पानी से भरकर एक लोटा आप धन्वंतरी जी के सीधे हाथ की तरफ रख दें। अब ये इसीलिए रखा जाता है क्योंकि धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत का कलश रखते हैं, तो इस कलश को चावल का आसन देकर ही धन्वंतरी जी के पास में रखें और बाद में इस जल को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं और अपने पूरे घर में भी छिड़क सकते हैं, बाकी किसी पेड़ में डाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम दीपक की स्थापना करेंगे, तो इसके लिए आप पान के पत्तों के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी लगाकर आप यहाँ पर दीपक रखें। आप चाहे तो पीतल या मिट्टी कोई सा भी दीपक रख सकते हैं। अब इस दीपक के अंदर आप एक लंबी बत्ती रख लें और सरसों का तेल या नॉर्मल तेल या घी डाल लें, जो आपको मिल जाए वो इस दीपक के अंदर डालें और सभी भगवानों का आवाहन करके आप इस दीपक को जला लें। महाराज, इसके बाद में आप सभी भगवानों को रोली कुंकू से तिलक करें और दीपक का भी तिलक करें, कलश का भी तिलक करें, धन्वंतरी जी और कुबेर जी का भी तिलक करें, सभी भगवानों का तिलक करें और सभी को फूल समर्पित करें। अब सभी भगवानों को चावल समर्पित करें और दीपक के अंदर भी थोड़े से चावल के दाने डाल दें। आपने जो कलश रखा है उस कलश के अंदर भी थोड़े से चावल के दाने या एक सिक्का जरूर डाल दें। अब सभी भगवानों को
वस्त्र स्वरूप कलावा या मौली आप समर्पित कीजिए और सबसे पहले गणेश जी की कीजिए, क्योंकि सबसे पहले पूजा गणेश जी की ही की जाती है। अब आप सभी भगवानों को इत्र समर्पित करें, थोड़ा थोड़ा सा इत्र सभी भगवानों के सामने आप लगा दें। अब आप गणेश जी को पीला फूल, लक्ष्मी जी को लाल फूल, सरस्वती जी को सफेद फूल, इस तरीके से सभी को फूल समर्पित कर दें। कुबेर जी को सफेद रंग का फूल और धन्वंतरी जी को पीले रंग का फूल चढ़ता है। अब साथियों, आपने अगर कोई सोने चांदी की नई चीज या कोई वस्तु खरीदी है जो कि आपने पूजा स्थल के पास में रखी है, तो आप उसका भी साथ में तिलक और पूजन जरूर करें, क्योंकि वह भी लक्ष्मी का ही रूप होती है। अब आप सभी भगवानों को भोग स्वरूप कुछ फल और मिठाई समर्पित करें। इसके बाद में खील और बताशे का विशेष रूप से भोग लगाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके बाद में इस दिन खड़ा धनिया भी भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वह भी आप जरूर चढ़ाएं। साथियों, इसके बाद में धन्वंतरी जी को औषधियां भी समर्पित की जाती है, जिसमें गमारपाटा, तुलसी जी की पत्ती, हल्दी, काली मिर्च जैसी चीज आप रख सकते हैं। और प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी किसी को किसी औषधि की जरूरत ना पड़े। सभी लोग स्वस्थ रहे। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप धनतेरस पर सोने चांदी की कोई चीज खरीद कर नहीं लाए हैं, तो आपके पास जो पहले से पुरानी सोने चांदी की चीज रखी हो, वो आप जरूर कुछ अपनी पूजा स्थल पर रखें और उनका भी पूजन जरूर करें। और जो लोग बर्तन लेकर आए हैं, वो उनकी भी पूजन करेंगे, क्योंकि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मेरे प्रिय साथियों, अब सभी भगवानों को आखा समर्पित किया जाता है, जिसमें चावल और मूंग मिले हुए होते हैं, और सभी भगवानों को थोड़ा थोड़ा हम चढ़ाते हैं। ये कार्य सभी परिवार के सदस्यों को अपने दोनों हाथों से मूंग और चावल मिले हुए भगवानों को चढ़ाना चाहिए। अब आप लोग 2 पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग और 2 इलायची रखकर सभी भगवानों के सामने भोग के रूप में समर्पित करें। इसके बाद में आपने अपने घर में जो भी पकवान बनाए हो, खीर पूरी वगैरह, उनका भी आप भोग भगवानों को जरूर लगाएं। साथियों, अब आप एक अलग से दीपक जलाएं, आरती की थाली तैयार करें, धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं और सभी भगवानों की आरती उतारें। अब यहाँ पर जैसे ही आप अपनी आरती संपन्न कर लेते हैं, आपकी धनतेरस की पूजा पूरी हो जाती है। इसी के साथ में धनतेरस के दिन तेरा दीपक जलाने की भी मानता है, तो ये दीपक भी आप आरती से पहले ही तैयार करके रख ले। और इस दिन यम दीपक जलाने की भी मानता है। यम दीपक अगर आपको जलाना नहीं आता है, तो इसके पहले हमने ये दीपक जलाने की पूरी वीडियो डाल दी है, वो आप देख ले और इस यम दीपक को जरूर चलाएं, क्योंकि इस दीपक को जलाने से कभी भी घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके बाद में आप इन 13 दीपक को सरसों के तेल या नॉर्मल तेल से भी चला सकते हैं। इनके अंदर लंबी बातें रखी जाती है। मेरे प्रिय साथियों, अब इन 13 दीपक को अपने घर में एक एक स्थान पर रख दें। जैसे अपने घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास में, अपने घर के मेन गेट पर, तुलसी जी के पास में, इसी तरीके से अलग अलग जगह पर इन दीपक को आरती के बाद रख दें। और आरती में आप कपूर का इस्तेमाल भी जरूर करें। साथियों, इस तरीके से आपको अपनी धनतेरस की सरल पूजा विधि करनी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।